नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने क्रेजी टिप्स मेडिसिन यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, नर्सिंग स्टाफ के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं और होते आया है उस पे एक पर्दाफाश करने वाले हैं। दोस्तों, ये मेडिकल कॉलेज लखनऊ का है, जहाँ पे इस महामारी में एक नर्सिंग स्टाफ जितना अपने लाइफ को सरवाइव कर रहा है, जितना अपने मतलब इस कोरोना महामारी में जान की बाजी लगाकर अपनी ड्यूटी करता है, और उसको सैलरी कितनी मिलती है। प्राइवेट सेक्टर में यह हाल है कि उसको ड्यूटी करने के बाद उसकी ना सैलरी बढ़ाई जाती है, ना ही कुछ किया जाता है। उसको पर मंथ सैलरी 8,000 से 6,000 के बीच में दी जाती है। ये मेडिकल कॉलेज का न्यूज़ है, जो 70,000 रुपया इस महामारी में ड्यूटी करने के लिए नर्सिंग स्टाफ दिया है कि हम इस कोरोना महामारी में अपना योगदान दे सकें। और योगदान देने के बाद भी वो 70,000 रुपया दिया है, तब योगदान देने का मौका पाया है। ये मेडिकल कॉलेज में बहुत सारी कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियां होती हैं जो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे, संविदा बेस पे वैकेंसी निकालती हैं और नर्सिंग स्टाफ का सिलेक्शन करती हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो भी नर्सिंग स्टाफ इंटरव्यू देने जाता है, वो जो इंटरव्यू देता है उनकी ज्वाइनिंग नहीं कराई जाती है। जो पैसा उनके मुँह पर फेंकता है उनकी ज्वाइनिंग करा दी जाती है। इस तरीके से कुछ होता है। तो यहाँ पर नर्सिंग स्टाफ के जेएमयू में जो कोरोना महामारी अभी सेकेंड वेव स्टार्ट हुआ था, उसमें वैकेंसी आई थी, जिसमें बहुत सारे नर्सिंग स्टाफ ने अप्लाई किया था, जहाँ पे उनसे 70,000 रुपये लिया गया और नौकरी भी कराई गई, ड्यूटी भी कराया गया और सैलरी नहीं दिया गया। उनको निकालने का फरमान भी जारी किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल कॉलेज में, ये केजीएमयू का लखनऊ के मेडिकल कॉलेज का है। 70,000 देकर मिली नौकरी, पहली सैलरी मिलने से पहले निकालने का फरमान। ये देखिए, अब नीचे आइए, यहाँ पे देखिए, केजीएमयू में संविदा पर तैनात कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने बताया कि 70,000 रुपये देने पर उनकी ज्वाइनिंग कराई गई और फिर बिना सैलरी दिए निकाल दिया गया। यह है एक नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू। ऐसे ही एक नर्सिंग स्टाफ को परेशान किया जाता है, उसके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है और उसको परेशान किया जाता है। ये नर्सिंग स्टाफ हैं जो मेडिकल कॉलेज में अपना धरना प्रदर्शन दे रहे हैं, अपने मांग को रख रहे हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों किया गया, पैसा भी लिया गया। क्योंकि पैसा देना उनकी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि वो लखनऊ में इतने सारे हॉस्पिटल्स हैं कि आपको गिनती कराने में टाइम लग जाएगा, गिनती करते रह जाएंगे। बट सैलरी कितनी मिलती है? 8,000 6,000 के बीच में। कुछ ही ऐसे हॉस्पिटल्स हैं जो 18,000 12,000 देते हैं। 12,000 में एक नर्सिंग स्टाफ क्या कर सकता है? लखनऊ में 8,000 5,000 4,000 3,000 से रूम रेंट कहीं भी कम नहीं है, और उसको 500 रुपया अलग से लाइट का बिल भी देना है। वो इतने सैलरी में 6,000 8,000 में कैसे अपनी लाइफ को सर्वाइव कर रहा है, वही जान रहा है। तो उसके साथ इतने ज़्यादा अत्याचार किया जाता है। इस कोरोना महामारी में पेशेंट के संपर्क में सबसे ज़्यादा एक नर्सिंग स्टाफ रहा है, और उसका नतीजा ये निकला। यहाँ पे देखिए, किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय में संविदा पर तैनात कर्मचारियों ने बुधवार को परिसर में हंगामा प्रदर्शन किया। उनका आरोप है, यानी कि जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं उनका आरोप है कि निजी एजेंसी के माध्यम से 1.5 महीने पहले उनकी भर्ती हुई थी। भर्ती के लिए 70,000 रुपये भी लिए गए। अब अचानक उनकी सेवा समाप्त करने का फरमान सुना दिया गया, यानी कि उनसे 70,000 रुपया भी जीता गया और अब ड्यूटी भी करा लिया गया। अब कोरोना का कहर थोड़ा कम हो रहा है, तो अब ये सोच रहे हैं लोग कि इनको निकाल के फेंक भी दिया जाए, और अभी से इनको फरमान जारी कर दिया गया है कि आप लोग का काम ख़त्म हो गया, अब आप लोग अपने रास्ते जा सकते हैं, अब हमारा काम ख़त्म हो गया। ये है नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू। अब आगे देखिए, प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बताया कि भर्ती के समय उनसे यह नहीं कहा गया था कि यह नियुक्ति सिर्फ कोविड के समय के लिए है। यानी कि जब नियुक्ति ये लोग किए थे इस वैकेंसी का, जो मेडिकल कॉलेज में हुआ था, उसमें ये नहीं बताया गया था कि आपकी जो ज्वाइनिंग हो रही है बस कोविड के लिए है। वो लोग कुछ नहीं बताए थे, क्योंकि जब ये लोग बता देते कि आपकी ड्यूटी जो है कोई सिर्फ कोविड के लिए कराई जा रही है, तो भाई हम 70,000 क्यों देते? ये लोग बताए भी नहीं। ये लोग बताए थे कि आपकी ज्वाइनिंग रहेगी, आपको ड्यूटी दिया जाएगा। इस तरीके से कुछ भ्रमित करके नर्सिंग स्टाफ के साथ पैसे जीते गए। यहाँ पे देख सकते हैं, विभिन्न पदों के लिए करीब 100 लोगों की भर्ती हुई थी। भर्ती के समय उन्हें कोई ज्वाइनिंग लेटर भी नहीं दिया गया था। अब अचानक उनको 31 मई के बाद सेवा समाप्त करने का आदेश दे दिया गया। अभी तक किसी को सैलरी नहीं मिली है। यहाँ पे देख सकते हैं, इस आदेश के बाद वे खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। इसको लेकर सुबह से केजीएमयू में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। कर्मचारियों ने केजीएमयू कुलपति आवास पर प्रदर्शन किया। उसके बाद परिसर में ठहरकर
टहलकर भी नारेबाजी की। पुलिस ने मौके पर जाकर कर्मचारियों को समझा बुझा कर शांत करा दिया। वही केजीएमयू प्रशासन का कहना है कि कोविड के समय यानी कोविड के दौरान एजेंसी के माध्यम से ऐसे नियुक्ति हुई। एजेंसी की उन्हें क्या बात हुई, उनकी क्या जानकारी हमें नहीं है। यानी कि इनका कहना ये है कि जब पुलिस प्रशासन जाकर कर्मचारियों को समझाने बुझाने का काम किया और समझा के उनको शांत करा दिया गया, तो केजीएमयू प्रशासन का कहना ये है कि कोविड के समय जो उसके दौरान एजेंसी के माध्यम से जो भी नियुक्ति हुई थी, एजेंसी के उनके क्या बात हुई है इसकी जानकारी हमें नहीं है। उनका कहना यह है कि जो भी आपकी एजेंसी की बात हुई उसकी जानकारी हम लोग के पास नहीं है। इस तरीके से ये एक नर्सिंग स्टाफ को प्रताड़ित किया जाता है। तो एक नर्सिंग स्टाफ, जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं, उन सब लोग से मेरी एक विनती है कि आप लोग को जागरूक होने की ज़रूरत है, एकता बनाने की ज़रूरत है, वरना हर एक नर्सिंग स्टाफ के साथ ऐसे ही प्रताड़ित उन लोग को किया जाता है। एक एकता बनाइए, अपना वैल्यू समझिए कि एक हॉस्पिटल में एक नर्सिंग स्टाफ की वैल्यू क्या होती है, वरना ऐसे ही हर एक नर्सिंग स्टाफ के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार किया जाएगा। बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल्स हैं। अपनी मांग रखी जाए कि हर एक नर्सिंग स्टाफ की सैलरी 18 से 20-25 के बीच में होनी चाहिए। कहीं भी जितने भी प्राइवेट सेक्टर में जो नर्सिंग स्टाफ अपनी शोषण करवा रहा है 8,000-6,000 के बीच में, उनको समझना चाहिए कि हमारी वैल्यू क्या है। आप वैल्यू को समझिए, वरना आप ऐसे परेशान होते रहेंगे, आपकी शोषण करते रहेंगे। सो थैंक यू दोस्तों, आशा है कि समझ आ गया होगा। समझ आ गया तो इस वीडियो को इतना फैला दीजिए ताकि जितने भी नर्सिंग स्टाफ हैं सभी के पास जा सके और उनको इससे सीख मिल सके, ताकि वो एकता बनाए, अपनी वैल्यू को समझे, वरना ऐसे ही शोषण होता रहेगा। सो थैंक यू, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।